नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से बिजनेस के बारे में जिसको आप 149 रुपए से शुरू करके आप चाहें तो हफ्ते में 2000 से भी ज्यादा कमा सकते हैं। दोस्तों ये पूंजी कम है तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि कम से कम आप हफ्ते में 2000 तो कमा ही सकते हैं। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये गांव शहर कहीं भी किया जा सकता है। और मैं ये बता दूं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इस काम को ये छोटा सा तरीका अपनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सिर्फ 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। और जी हाँ मेरे दोस्त, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में पहले ही दिखा चुका है कि इसमें क्या क्या चीज उसमें दिखाया हुआ है। और दोस्तों देसी तरीके से बना करके बेचना है। और दोस्तों ये जो बिजनेस है ये देसी तरीके से देसी अंदाज में इसको बनाना है और बेचना है। दोस्तों ये स्वास्थ्य के लिए भी सही है और हर चीज से ये सही है, क्योंकि ये देसी सामान मैं बताने वाला हूँ आपको कि देसी सामान आप बनाकर बेच सकते हैं। कहीं भी चौराहे, बाजार, मार्केट, शहर कहीं भी बेच सकते हैं। और दोस्त इसमें आपको कम से कम 149 रुपए के लागत के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ कि 149 रुपए से 50 या उससे कम में भी आप चाहें तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और समझ लीजिए कि बिल्कुल कम पूंजी में ये स्टार्ट करके आप हफ्ते में 2000 से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर इसमें आपको लगता है कि लागत इसमें और बढ़ाना चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल में आप 149 रुपए से शुरू करके आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्त चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरे डिटेल में समझाते हैं कि ये कौन सा चीज़ है, कितना क्या खरीदना है, क्या बनाना है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। और दोस्त अगर आप चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बात हमारी समझ में आए, हमारे कहने का मतलब समझ में आए। क्योंकि आप आधा अधूरी बात अगर समझते हैं तो पूरी बात आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिस भाषा में आप समझ सकते हो उस भाषा में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरे डिटेल में समझा देते हैं। दोस्तों आप जहां कहीं भी रहते होंगे वहां पे आटे, जी हाँ मेरे दोस्त, गेहूं का जो आटा होगा उसका कीमत 20 से लेकर 25 हो सकता है कि अगर आप बड़े शहरों में रहते हो वहां आटे का कीमत जो गेहूं का आटा होता है उससे ज्यादा हो। इससे ज्यादा आपका नहीं होगा, 20-25 के बीच में ही होगा। दोस्त अगर आप 2 किलो आटा अगर खरीद करके लाते हैं, जो मैं आइडिया बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, आप बाद में इसको डिसाइड कीजिएगा ये आइडिया अच्छा है या गलत है या सही है। लेकिन मैं जितना जानता हूँ, मैंने जितना उसमें एक्सपेरिमेंट किया है, जितना मैंने खोजा है उतना मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों कोई भी चीज जब आप खा सकते हैं तो उसको बेच भी सकते हैं, ये आपका अधिकार है उसको बेचने का। जब खाया जा सकता है, वो किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है तो उसको बेचा भी जा सकता है। अगर वो मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है, अगर उसको लोग खा रहे हैं और वो कोई भी नुकसान नहीं कर रहा है, किसी भी चीज का किसी भी प्रकार का अगर मानव के शरीर के अंदर नुकसान नहीं कर रहा है तो दोस्त उसको बेचने में कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई उसके लिए कानून प्रावधान नहीं है कि आप उसको नहीं बेच सकते। जबकि कोई वो नुकसान नहीं कर रहा है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो दोस्त जैसे मान लीजिए जो मैं बताने वाला हूं उसके बारे में मैं अब बात करता हूं। दोस्तों जैसे कि मैं ये बताने वाला हूं कि अगर आप 2 किलो आटे के अंदाज से मैं आपको पूरे डिटेल में समझा दूंगा। सिर्फ 2 किलो आटा मैं जो बता रहा हूँ आपको, 2 किलो आटा आपको खरीद करके लाना है और दोस्त उसको आपको क्या करना है, लिट्टी बनाना है। जी हाँ मेरे दोस्त, लिट्टी बनाना है। और बाकी जो पैसे हैं, जो मैंने 149 रुपये आपको मतलब एक उदाहरण के तौर पे बताया, बाकी जो पैसे हैं आपको क्या करना है कि देसी चूल्हा, जो मिट्टी का चूल्हा होता है, एक अछिया वाला जिसको कहा जाता है, एक अछिया वाला जो जिसमें 2 खाने नहीं होते हैं, 2 अलग अलग चीज नहीं पकाया जा सकता, उसमें एक ही पकाया जा सकता है, वो चीज आपको उसमें मतलब ले करके वो बना करके आपको तैयार रखना है। और ये बिजनेस शुरू करने के लिए मैं आपको पूरे डिटेल में समझा दे रहा हूँ कि जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसको आपको बनाना है। और बस ये जो मैंने आपको बताया आटा, और बाकी जो 100 रुपये बचता है, आपको रुपए में 100 रुपये अगर बचता है तो आपको उसको 2 किलो आटा के अनुसार उसका छोला बना लेना है। 100 रुपये में आपको आराम से बन जाएगा। और जो चूल्हा मैं बता रहा हूँ उसमें आपको लकड़ी लगा करके 5 रुपये किलो, 6 रुपये किलो लकड़ी होती है, सूखी हुई लकड़ी, वो लगा करके आप चाहें तो उससे आग जलाकर आप आराम से छोला और लिट्टी दोनों बना सकते हैं। दोस्तों 1 किलो या 2 किलो लकड़ी में ये बन जाता है 5-10 रुपये में। और बाकी आप 2 किलो आटे के अनुसार आप उसमें छोला बना सकते हैं 100 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये में, ये भी आपका सब मिला करके हो ही जाएगा। लेकिन दोस्त मैं बता रहा हूँ कि आपको बेचना कैसे और कहाँ बेचना है ताकि आपका ये बिजनेस अच्छा खासा चले। दोस्तों ये इसको उसी जगह पे बेचा जा सकता है जहाँ पे समझ लीजिए इंडस्ट्री एरिया हो, मतलब
शहर में रहते हैं तो फैक्ट्री एरिया हो, लेकिन गांव में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं तो जहां मान लीजिए यात्री लोग आते जाते रहते हैं, रात को सुबह किसी भी टाइम जैसे ट्रैफिक है, वहाँ लोग जब आते जाते रहते हैं तो दोस्तों वहाँ आपको नहीं बेचना है, वहाँ किसी किनारे जगह किसी के कमरे रूम किराया ले करके वहाँ पे आपको बेचना है और आप आराम से इससे चाहें तो अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ये काम में ग्रो होता जाएगा, आप उसी तरह से आप अपना इसमें लागत भी और बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे आपको मुनाफा भी और ज़्यादा होता जाएगा। इससे करके आप चाहें तो रोजाना हजारों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन मैंने कम पूंजी में आपको बताया है कि देखिए आप कम पूंजी में शुरू कीजिए। 2 किलो आटे का अगर मान लीजिए छोटा छोटा पीस बनाते हैं, अगर 50 पीस भी बनाते हैं तो आप अंदाजा लगाइए, अगर 1 पीस लिट्टी अगर 5 रुपए को बेच रहे हैं, छोला डाल करके 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 50 पीस है तो कितने रुपए का हुआ। आप खुद ही इसको डिसाइड कर लीजिए। 10 रुपए में अभी के टाइम में खाने को अगर किसी को मिल रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्त इस तरह से चाहें तो आप अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं और अपने गांव देहात अपने नगर में देसी तरीके को अपनाकर, देसी चीज़ों को अपनाकर, देसी पर फोकस करके आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों हम जैसे गांव में रहते हैं, हमारे जैसे बहुत भी लोग गांव में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे हम मान लीजिए भैंस पालन करते हैं। आपको मैंने जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बता रखा है कि मैं भैंस पालन का काम करता हूं, बिजनेस करता हूं। तो दोस्तों हमने उसी काम में जोर दिया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति काम करना चाहता है वो कर सकता है। आप भी करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको कोई और बिजनेस आता है और बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अगर नहीं जानते हैं और कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए कि गांव देहात में छोटा मोटा कौन सा बिजनेस करके पैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों इसका कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो आइडिया दे रहा हूं आप इसको कर ही डालेंगे, लेकिन अगर आपके मन में और कोई भी आइडिया अगर आ रहा है, उसके बारे में कम जानकारी है, तो हम आपकी जानकारी के साथ हैं, आपको पूरा प्रयास और आपके साथ लगे रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।